गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? ट्रायंगल्स कर रहे थे। कौन सा टॉपिक हो गया था, याद है? सर एक मिनट देख के बताता हूँ। सर 6.3 से स्टार्ट करना है। ओके, 6.3 स्टार्ट करना है ना, ठीक है। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया कौन कौन से थे? अगर किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल्स अगर इक्वल हो जाए। यस। हाँ, किसी भी दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो हम उसको कहते हैं सिमिलर है। तीन एंगल्स इक्वल होते हैं ऑब्वियसली, तीनों तब भी सिमिलर होगा। एक था एस एस एस, तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है तब भी एस ए एस, ये भी था, ठीक है। ये चार क्राइटेरियाज होते हैं। तो ये देखो, पहले जो ये फिगर जो है, ये क्या सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ये दोनों? यस सर। यस, एंगल्स इक्वल है क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट। सर है। सर साइड यस सर है। साइड सेम प्रोपोर्शन में है। अच्छा, तुम यस ये सर। बताओ। अब ये देखो इसमें कि दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर है उनका नाम बोलो क्या है सेकंड वाले पार्ट में। सर ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। हाँ देखो, ABC अगर लिखेंगे तो सिमिलैरिटी के साथ देखो ध्यान से कि AB का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? QR के साथ है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और कि BC का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? RP के साथ है। RP के साथ है, डबल हो रहा है ना, 2.5 का डबल 5 हो गया और 2 का डबल 4 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ABC को सिमिलर लिखेंगे QRP के। ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तीसरा फिगर देखो। नहीं सर। ये नो, रीजन इसका क्या है कि इनका कोई एंगल तो इक्वल दे नहीं रखा है और साथ ही साथ जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। ये 2.7 है, बाकी तो डबल हो रखे हैं, ये 3 है तो 6 है, 2 है तो 4 है, बट ये 2.7 है तो 5 दिया हुआ है जो कि डबल नहीं हो रखा है, जिसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, फोर्थ एग्जांपल। सर है। डबल हो रखा है ना साइड, 2.5 का 5 हो गया, फिर ये 5 का 10 हो गया, डबल हो गया, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी 70 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको सिमिलैरिटी के साथ कैसे लिखेंगे बच्चों? MNL। ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है? QPR। QPR, वेरी गुड। बिकॉज करस्पॉन्डेंस की बात करें तो M का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है, और देखो ध्यान से MN का करस्पॉन्डेंस
पी क्यू के साथ है, एम एन का करस्पॉन्डेंस पी क्यू के साथ है, इसीलिए एम एन तो क्यू पी आएगा। एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। फिर फिफ्थ पार्ट बताओ क्या है, फिफ्थ पार्ट होंगे सिमिलर? यस सर। ओके, फिफ्थ फिफ्थ पार्ट सिमिलर होंगे क्योंकि यहाँ भी वही हो रहा है, एस एस ही लग रहा है। नहीं, ये नहीं होगा, नो, इसका रीजन आंसर है नो, बिकॉज दोनों का एंगल बराबर नहीं है ना। ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, वेरी गुड। लेकिन ये 2.5 और 3 के बीच का एंगल 80 डिग्री नहीं है। ये अगर 80 डिग्री होता ना तब हो जाता, मतलब एंगल ओके बी अगर, हाँ, एंगल बी अगर 80 डिग्री होता तब होता ये। अभी एंगल बी 80 नहीं है, एंगल ए दे दिया है, तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे तुम कन्ग्रुएंसी में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, एस ए एस ट्राइंगल्स क्राइटेरिया कब लगता था? जब दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल होता था, है ना। ये दो साइड्स अगर तुम ले रहे हो दो ट्राइंगल्स में, ये और ये साइड, तो इंक्लूडिंग एंगल लेना होता है, तो इसमें इंक्लूडिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। सिक्स्थ पार्ट, एक मिनट, सर है। सिक्स पार्ट होगा बिकॉज इसमें ना एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये तीसरा एंगल, और इसका भी जो तीसरा एंगल होगा वो क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स बराबर हैं। अब क्राइटेरिया बताओ कि कैसे, सॉरी, करस्पॉन्डेंस के साथ बताओ कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। DEF is similar triangle PQR by double angle similarity. डबल या ट्रिपल कह सकते हैं, यहाँ पर तीनों एंगल्स निकाल दिए हमने, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तीनों एंगल्स बराबर हैं इसलिए दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तीनों एंगल्स इक्वल है बेटा यहाँ पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, भले ही वो किसी भी क्राइटेरिया से हुए हो, डबल ए से या ट्रिपल एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं उसकी वजह से, या एस से, तो उसके बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके बाद तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करो। सर तीनों 55 डिग्री। ओके, ओडीसी को सिमिलर दिया हुआ है ओबीए के, और बीओसी 125 है, तो ये लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। और साथ ही साथ इसमें पूछा क्या है, डीओसी, तो डीओसी तो निकल गया, डीओसी एंगल 55 हो जाएगा। कैसे भाई, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, एलपी मतलब लीनियर पेयर, तो एंगल डीओसी जो है वो 55 हो जाएगा। एंगल डीसीओ, डीसीओ कितना होगा, 55, ये भी। रीजन क्या है इसका, एंगल एंगल, सर। एंगल सम प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद ओ ए बी, ओ ए बी जो है ये भी 55 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन सा है ऑल्टरनेट एंगल, डीओसी, और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल है ना, डीसीओ और ओ ए बी, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो 55 डिग्री आंसर आ जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन करो।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, डीओसी एंगल एओबी के इक्वल हो जाएगा और साथ ही साथ ओडीसी एंगल ओबीए के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। साइड सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब है डीओ बाई बीओ इक्वल हो जाएगा ओसी बाई ओए के इक्वल, और यही इक्वल होगा डीसी बाई बीए के इक्वल, तीनों साइड सेम रेशियो में आएंगे। तो अब इसको तो रहने दो, पहले दोनों के हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब ओ ए को यहाँ शिफ्ट कर दो और ओ सी को यहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो एक तरीके से, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू डी ओ, या ओ डी भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी ओ बी हो जाएगा अपॉन में ओ डी। उल्टा कर दिया, बस जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो आंसर आ गया, ये यही प्रूव करना था। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया इसको, पहले ओ ए जो डेनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में, ओ सी को नीचे लिख दिया, फिर ऐसे ही बी ओ को ऊपर लिख दिया, ओ डी को नीचे लिख दिया, और डी ओ को ओ डी भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। आई बात समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सभी बच्चे ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ट्राई कर लो आप लोग। सर सर 4 हो, सर 5 हो गया लेकिन सर 4 नहीं होगा। कोई डाउट बेटा? सर मैं कह रहा हूँ सर 5th हो गया, सर 4th में सर प्रॉब्लम आ रहा है, सर 4th नहीं हो रहा। ओके, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ। सर ये पी एस टी आर पैरेलल है। नहीं दिया तो नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस तुम्हें इक्वल दिया हुआ है क्यू टी बाई पी आर के।
ठीक है। यस सर। हाँ, तो तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। पी आर को तुम क्या लिख सकते हो? पी आर को क्या लिख सकते हो? पी क्यू। क्योंकि एंगल जब बराबर होते हैं साइड्स भी इक्वल होते हैं। ध्यान से देखो ट्राइंगल को, ट्राइंगल को ध्यान से देखो बेटा, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। यस सर। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया ना, तो आइसोसेलेस हो गया तो एंगल्स इक्वल हो गए तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। तो ये जो गिवन रिलेशन है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, उसमें हम पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। अब तुम देखो फिर से ध्यान से कि हो क्या रहा है, ये क्यू आर बाई क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी क्यू ये इक्वल आ रहे हैं। तो अब तुम कह सकते हो यहाँ से कि लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि बीपीटी में ऐसा होता था ना, बीपीटी में मतलब कोरोलरी ऑफ बीपीटी में ऐसा होता था यस कि सर। हाँ ए बी सी अगर ये लाइन है, सॉरी ट्राइंगल्स है, इसमें अगर ए बी बाई ए डी अगर इक्वल हो जाए ए सी बाई ए ई के, तो भी हम कहते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पी एस है वो पैरेलल हो जाएगा टी आर के। पी एस जो है वो पैरेलल हो जाएगा टी आर के। तो भाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी, ठीक है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। नहीं तो चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? ये अगर आप नहीं डायरेक्टली अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक काम करो, एक काम आप ये कर सकते हो बच्चों, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, ये एक काम और क्या कर सकते हो आप कि इसमें से ना माइनस कर दो, मतलब दोनों साइड में -1 कर दो। क्यू आर बाई क्यू एस -1 इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू -1, ये कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड में से 1, तो क्यू एस एलसीएम हो जाएगा, फिर क्यू आर माइनस क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू एलसीएम होगा क्यू टी माइनस पी क्यू। और देखो बच्चों इसके बाद क्या आएगा, क्यू आर में से क्यू एस को माइनस करेंगे तो एस आर आ जाएगा, और क्यू एस डिनोमिनेटर में होगा, क्यू टी में से पी क्यू माइनस करेंगे तो पी टी आ जाएगा अपॉन में पी क्यू। ठीक है, और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी टी। और हम फिर यहां से कह सकते हैं कि पी एस पैरेलल हो जाएगा टी आर के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि दो लाइन इस तरीके से क्यू पी बाई पी टी और क्यू एस बाई एस आर अगर इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। और जब लाइंस पैरेलल होंगे तो क्लियरली एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? एंगल क्यू पी एस इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू टी आर के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? यस यस सर। सर। हाँ, ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हो चुके हैं ना, ये लाइन पैरेलल हो चुका है इसके, टी आर पैरेलल हो चुका है पी एस के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और एंगल 1 इज कॉमन, एंगल 1 जो है वो दोनों में है, देयरफॉर ट्राइंगल क्यू पी एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू टी आर के। यही प्रूव करना था, हो गया। फिफ्थ पार्ट करो, फिफ्थ पार्ट हो गया। यस सर। यस सर। ओके, बाकी क्वेश्चन इसमें लगभग सारे ऐसे ही हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ। यस ठीक है, सर। हाँ, तो अच्छा बच्चों ना एक काम करते हैं, तुम लोगों को ना मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो उसमें देख लेना तुम लोग। अभी मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? अभी देखता हूँ, मैसेज में दे दूंगा, मैसेज में भेज दूंगा, देख लेना तुम लोग, कॉपी कर लेना। ओके सर।
तब तक एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन फाइनल कर लेते हैं हम लोग। रुक जाओ, जब तक मैं लिंक सर्च करता हूँ ना, तो तुम लोग एक क्वेश्चन कर लो ट्राई। ये कौन सा क्वेश्चन दूं? ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कर लो। सर हो गया। सर ओके, 2 मिनट। करो करो ट्राई करो। डाउट एकदम लास्ट में पूछा करें, थोड़ा टाइम की क्लास में कम दे दिया ओलंपियाड वाला क्वेश्चन, लेकिन उसमें लगना थ्योरम है पीपीटी। सर हो गया। ओके, ओके। देखो इसमें लिखा हुआ है कि साइड्स ए बी एंड बी सी, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। तो दो ट्राइंगल्स इसमें बनाने पड़ेंगे। पहले तो ये ए बी सी ट्राइंगल बना लो और फिर उसके बाद पी क्यू आर बना लो। ए डी मीडियन ड्रॉ कर दो इसका, पी एम भी मीडियन ड्रॉ कर दो इसका। क्वेश्चन में गिवन है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो कह रहा है ए बी सी को सिमिलर करो पी क्यू आर के। तो कैसे करेंगे इसमें, इसको सिमिलर कैसे करेंगे बच्चों? सर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, तो सर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा। हाँ, इसमें और हमें सर बाकी ये दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल में दे रखी है। 2BD बाई, इसको ना BC को तुम 2BD लिख सकते हो, 2BD बाई, और QR को 2QM लिख सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि ये इक्वल होते हैं ना। तो BD को हम BC को हम 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं, और ऐसे ही सेम लॉजिक से QM को हम QR को हम 2QM लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ना AB बाई PQ, BD बाई QM और AD बाई PM इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये कि ये साइड और इस साइड का रेशियो, और साथ ही साथ इसका रेशियो, BD और QM का रेशियो, और AD और PM का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के,
क्यों? SSS क्राइटेरिया, तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गए ना, इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के, ADB के और PMQ ट्राइंगल के साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल्स। अब एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है और हमारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ था, देखो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से ये दिया हुआ है ना, वी ऑलरेडी हैव AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR के। तो BC बाई QR इक्वल है और एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए, तो यहाँ से हम अब ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SAS, बिकॉज दो साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, ये देख सकते हो, और उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों के हेल्प से हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं कॉपी करूँ कैसे लिया लिख देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ देखने दो मुझे। एक तो ये है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखो एक लिंक गया होगा मैसेज में, देखना एक लिंक गया हुआ है, ठीक है? यस सर। इसमें ना ये एक्चुअली पूरा ये सिमिलर ट्रायंगल का ही है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो ये आप लोग देख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपका भी एफर्ट बच जाएगा, मेरा भी एफर्ट बच जाएगा। यस सर, इसमें चैप्टर में हो ही गया हमारा ऐसे लगभग। ये जो दूसरा बैच है ना उसमें कराया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें से आप देख सकते हो। ये देखो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बल्कि आप लोग तो देखते हो इसमें, यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हो, इसका यूट्यूब है या जो काइट्स कैल्विन पे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो आप लोग? यस सर। सर बहुत कम, लेकिन सर सिर्फ रिवीजन के लिए। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब ये नेक्स्ट थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, कि अगर दो ट्रायंगल्स आपको दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, ABC और PQR अगर सिमिलर हैं, तो ये थ्योरम ये कहता है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का, दो ट्रायंगल से पहली बात तो ये कि सिमिलर होना चाहिए। अब सिमिलर जैसे भी हो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो या एंगल 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 सिमिलैरिटी से हो, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी या डबल ए सिमिलैरिटी से हो, या SSS सिमिलैरिटी से हो या SAS सिमिलैरिटी से हो, कैसे भी सिमिलर हो अगर, तो फिर हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उनका रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं कि AB स्क्वायर बाय QR स्क्वायर लिख दोगे। ट्राइंगल ABC सिमिलर अगर PQR के है तो AB का करस्पॉन्डेंस PQ के साथ होगा, तो AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर लिख सकते हो।
और लेकिन ए बी बाई पी क्यू जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ए बी बाई पी क्यू तो बी सी बाई क्यू आर के इक्वल होता है। तो यही रेशियो बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा और यही रेशियो ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो, सॉरी, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये यही थ्योरम है इसका। कैसे आता है? बहुत आसान है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ए एम जैसे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और पी एन, तो होगा क्या कि हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के, तो जो बी एंगल होगा बेटा ये एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, बी एंगल एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर दे रखा है तो वो होगा ही, एंगल्स इक्वल होंगे ही। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और फिर ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? ए बी एम और पी क्यू एन, पी क्यू एन। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब एरिया निकालो इसका, तो एरिया निकाल लोगे तो आसानी से आ जाएगा। एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर निकालोगे तो सबसे पहली बात तो एरिया ए बी सी निकलेगा कैसे? वो तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है बी सी और हाइट कितना है? ए एम। सर ए एम। तो ये हो जाएगा हाइट ए एम। डिनोमिनेटर में क्या होगा? पी क्यू आर का एरिया, तो पी क्यू आर का एरिया बेस होगा क्यू आर और हाइट होगा पी एन। अब खास बात यहाँ पर ये है कि ये जब दो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर लिखे थे तो साइड भी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा ना, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? बी एम बाई क्यू एन के, और ये इक्वल हो यस जाएगा सर। ए एम बाई पी एन के। अब ये जो ए एम बाई पी एन है, देखो यहाँ भी ए एम बाई पी एन है, यहाँ भी देखो ए एम बाई पी एन है, तो ये ए एम बाई पी एन को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? ए बी बाई पी क्यू के। यस वन सर। बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर बाई क्यू, बी सी बाई क्यू आर इंटू में ए बी बाई पी क्यू। लेकिन भाई दोनों ट्रायंगल्स तो पहले से ही आपस में सिमिलर दे रखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर जब सिमिलर दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ से तो पहले से ही हमारे पास ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ऑलरेडी बी सी बाई क्यू आर के, और यही इक्वल है ए सी बाई पी आर के। तो दो तीन चीजें हैं इसमें, पहले तो ये दे रखा है तो ये आ जाएगा, फिर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे उसकी वजह से ये आ जाएगा, और फिर एरिया निकालेंगे तो उसमें बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन आएगा। लेकिन ए एम बाई पी एन को हम यहाँ से देखें अगर, तो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, और ए बी बाई पी क्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? बी सी बाई क्यू आर के, देख सकते हो यहाँ से। तो ये क्या बन गया? बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। या ऐसे ही आप चाहो तो बी सी बाई क्यू आर को क्या लिख सकते हो? ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हो, तो ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। और जब ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर आएगा तो उसी को हम बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसी को हम ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो यही होता है बेटा एरिया थ्योरम। तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखना है इस चीज़ को। कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब पूरा एक्सरसाइज जो है ना इसी के ऊपर बेस्ड है। 6.4 ये करो। सर बीसी की वैल्यू 11.2 आ रही है। ओके, बाकी बच्चे भी निकालो। बाकी बच्चों का क्या है आंसर? बाकी बच्चों का क्या है आंसर? कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सबका 11.2 ही है।
यस सर। देखो इसमें दो ट्रायंगल्स तो पहले सिमिलर दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया का जो रेशियो होगा ए बी सी का एरिया और एरिया डी ई एफ जो होगा बच्चों, ये किसके इक्वल होगा? साइड के साइड साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, है ना? साइड के स्क्वायर यस के सर। रेशियो के इक्वल होगा। यस सर। सर तो BC अपॉन में EF स्क्वायर। यस। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया? लाइट चली गई क्या? एक मिनट रुक जाओ बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब आ गया। क्या हो गया? ओके, हाँ सही हो गया। ए बी सी का एरिया ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर का मतलब बी सी स्क्वायर तो हमें पता है ही नहीं। तो ये काम करते हैं, ए बी सी का एरिया 64 है, 121 है, तो इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ का वैल्यू हमें पता है 15.4 का स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 8/11 आ जाएगा इक्वल टू बी सी बाई 15.4। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है 11 के टेबल में 1.4, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा ये। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। कौन सा क्वेश्चन करें? ये क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे ट्राई करो तो इसको, थर्ड क्वेश्चन को।
थर्ड क्वेश्चन आया बेटा? यस सर, 2 मिनट सर बस। ओके। हो गया सर। हो गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। फोर्थ भी आ गया क्या? यस सर, सर फोर्थ भी आता है सर। चलिए बहुत सिंपल। ओके, सर ठीक हो है। गए। हाँ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं जिसका नहीं आया ना मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। एक और लिंक भेज दिया, ठीक है, ये भी देख लेना। तो मेरे ख्याल से पहला वाला तो ज़्यादा आसान है। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि दो ट्राइंगल्स हैं, सेम बेस है उनका BC, और ABC का एरिया और इसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे तो आपको पता ही है क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर, D पॉइंट से और A पॉइंट से। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर, सर मैंने भी ऐसे किया है। बिल्कुल यही तरीका है करने का, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों कि ट्राइंगल AMO जो है वो सिमिलर हो जाएगा DNO के एंगल सिमिलैरिटी से। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बेटा, ये इक्वल है। AOM इक्वल हो जाएगा, AOM इक्वल हो जाएगा DON के, वर्टिकली अपोजिट, और 90-90 तो एंगल है ही दो, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर इसके बाद इनके साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, दैट इज AM/DN जो है ये MO/NO के इक्वल होगा, और यही AO बाय DO के इक्वल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एरिया ABC की और DBC के रेशियो की। तो एरिया ABC बाय एरिया DBC क्या होगा बेटा, बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू AM। और दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस तो BC ही है, लेकिन हाइट क्या है, DN है। तो BC से BC कैंसिल हो गया, तो हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, तो AM/DN आ गया रेशियो। लेकिन AM/DN को आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, किसके इक्वल है ये AM/DN? AO/DO के। आई बात समझ में? क्यों इक्वल है भाई? सिमिलर ट्राइंगल्स थे इसलिए इक्वल थे, AM/DN AO/DO के। तो यस सर। AM/DN जो है वो इक्वल हो जाएगा AO/DO को। तो इस तरीके से ये सिमिलर प्रूव हो गया। अच्छा, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? नो सर। रहने दें फिर, छोड़ दूं? यस सर, यस तो सर, तो इक्वेटर ट्रायंगल वाले से कर लेंगे सर। ओके। नेक्स्ट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो भी यस सर। डाउट्स हो वो कॉपी में मार्क करके रखना, ठीक है। अगली क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो डाउट्स पूछ लेना फिर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा, देखो पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है ये। पहले तो देखो ये एक बात समझो इस चीज में कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी,
एंगल बी 90 डिग्री है। तो तुम अगर ना बी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मान लो सपोज इस तरीके से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल 45 और ये 45 होंगे क्या? जरूरी नहीं है, है ना? यस सर, जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बच्चे गलतफहमी में इसको 45 ले लेते हैं, इसलिए मैंने बता दिया 45 यस सर, 45। मैं भी करता हूँ सर बहुत बार ऐसे। हाँ, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तुम समझो कि ये एंगल सपोज तुमने एक्स कह दिया, तो ये तो 90 है, ये एंगल मतलब ए डी बी तो 90 डिग्री दिख रहा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये एक एंगल अगर एक्यूट एंगल एक्स है तो दूसरा क्या हो जाता है अपने आप? 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, और एक एंगल तो 90 है ही। इस चीज यस का अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने ये एक्स लिख दिया, दूसरा 90 माइनस एक्स कैसे लिख दिया, कंफ्यूज। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एक्स है, दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो ए बी सी भी है, तो राइट एंगल की वजह से ये एंगल फिर एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल ही जब 90 डिग्री है और उसमें छोटा वाला एंगल 90 माइनस एक्स है, तो बड़ा वाला ये वाला एंगल जो है कितना होगा? एक्स ही तो होगा। देख पा रहे हो? ये जो रेड कलर वाला जो दिख रहा होगा एंगल, रेड कलर से जो मैंने मार्क किया अभी, ठीक है, एक्स ही तो यस होगा। एक्स होगा। और फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों? नीचे वाला जो एंगल है ये सी एंगल, ये फिर से 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर से 90 एक्स है। बीडीसी में देखो तो 90 है, तो ये एक्स होगा, दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये खास बात है, ये तुम्हें दिखना समझना चाहिए इससे अच्छे तरीके से कि इसमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से? एक तो देखो तो एडीबी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक दूसरा कौन सा दिख रहा है? सीडीबी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और एबीसी जो सबसे बड़ा ट्राइंगल था वो तो राइट एंगल ट्राइंगल था ही। और तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस तरीके से। और तीनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं वो सेम एंगल्स हैं, 90 डिग्री एक्स एंड 90 माइनस एक्स, ये तीनों एंगल का मेजरमेंट है। इसमें भी एंगल की बात करें तो क्या है? 90 एक्स और 90 माइनस एक्स ही है, ठीक है, तीनों एंगल्स। और इसमें भी एंगल जो है वो 90 एक्स और 90 माइनस एक्स ही है। अच्छा, ये मत समझ लेना कि एंगल ए जो है वो 90 है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि तीनों एंगल जो है वो इनमें से कोई है। अच्छा, अच्छे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ कि ए एंगल देखो, ए डी बी में ए एंगल कितना है? एक्स है। और डी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और बी एंगल कितना है? 90 माइनस एक्स है। बिल्कुल सही बात। सी डी बी में सी एंगल कितना है? 90 माइनस एक्स है। डी एंगल 90 है, तो तीसरा वाला एक्स हो जाएगा। और ए बी सी में अगर हम बात करें तो ये एक्स है, तो 90 है, और दूसरा 90 माइनस एक्स है। तो इस तरीके से तो ये देख सकते हो तीनों एंगल्स जो आ रहे हैं ट्राइंगल्स में वो सब बराबर ही आ रहे हैं देखा जाए तो सिमिलैरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी होंगे। क्यों भाई? एंगल सब बराबर हो गए ना, तो ट्राइंगल यस सिमिलर हो सर, जाएंगे। एंगल हाँ, एंगल एंगल सर। यस, एंगल 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 सिमिलैरिटी से। तो एडीबी किसके सिमिलर होगा बताओ? तो सीडीबी के सिमिलर होगा? सीडीबी के ना, नहीं सर, बी डी सी। हाँ, ए देखो क्या होगा, बी डी सी के, बी डी सी के, क्योंकि ध्यान से देखो तो ए जो एंगल बन रहा है ना और बी जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो बराबर है, एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इसलिए बी पहले लेंगे करस्पॉन्डेंस के साथ। और अब बी डी सी किसके सिमिलर है? ए बी सी। हाँ हाँ हाँ, सर बी डी ए। सी बी ए। सी डी बी किसके, बी डी सी किसके सिमिलर है? बी डी सी। गलत कर दिया क्या? मैंने गलत ही दिया है। सर ए बी सी नहीं होगा, रुक बी जाओ डी रुक सी। जाओ, बीडीसी में एंगल एक्स बन रहा है, तो ये ए बी तो ए तो होगा, ठीक तो है, हाँ सही था, ए हो जाएगा। बीडीसी में बी और डी पॉइंट पे 90 बन रहा है, तो ए बी सी होगा, हाँ ये सही है। कंफ्यूज मत हो बेटा, एंगल्स को देख लो ना अच्छे तरीके से, एंगल्स को देख लो ना। बीडीसी में देखो एंगल कहाँ कहाँ क्या है, बीडीसी में बी एंगल क्या है? देखो एक्स है, तो बीडीसी और एबीसी में हम बात कर रहे हैं, तो एबीसी में ए पर क्या बन रहा है? एक्स ही बन रहा है, इसलिए बी के साथ साथ ए आएगा। हाँ बीडीसी यस में सर। डी पॉइंट पे कितना बन रहा है? बीडीसी में डी पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। और एबीसी में भी बी पे एंगल 90 बन रहा है, तो ये भी डी का कनेक्शन बी के साथ होगा, करस्पॉन्डेंस जिसको कहते हैं। और सी का करस्पॉन्डेंस तो सी के साथ ही होगा। इस तरीके से लिखना आसान होता है, बस एंगल को देख लो कहाँ कौन सा एंगल बराबर आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो इस तरीके से, तो 3 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। एक छोटा ट्रायंगल ये, एक ये ट्रायंगल, दूसरा छोटा ट्रायंगल, और सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है वो तो है ही। तो तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं इस तरीके से।
ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ और यही आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं सबके, सारे ट्रायंगल जो तीनों छोटे छोटे, तीनों दो छोटे ट्रायंगल्स और एक बड़ा ट्रायंगल जो है उन सबके एंगल्स आपस में इक्वल है। यही एक थ्योरम भी दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। ये एक थ्योरम भी दिया हुआ है, ये पाइथागोरस थ्योरम से पहले एक थ्योरम और भी है, वो ये कहता है, देखो, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, देन on the hypotenuse, then the triangles on both side of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ये तीनों ट्रायंगल्स, दो छोटे ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होते हैं और दो जो जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होने के साथ साथ बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का बेटा देखो ये रिजल्ट है, ये प्रूफ है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही पॉपुलर थ्योरम था, लेकिन सिमिलैरिटी से देखो इसको हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलैरिटी से आसान है इसको प्रूव करना। ये 90 डिग्री एंगल था आपका, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि ट्राइंगल जो होता है एडीबी, ये एंगल देखा जाए छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, और उसके बाद साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो ए बी बाई ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी बाई डी बी के। हालांकि ये ए सी बाई ए बी के भी इक्वल होगा। अब इस इन दोनों रिजल्ट्स को देखो, इसको छोड़ दो, ये बीच वाले को छोड़ दो, पहले और आखिरी वाले रिजल्ट से ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आएगा। एग्री करते हैं सभी बच्चे? यस सर। यस। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा। इसके साथ साथ छोटा वाला ट्राइंगल देखो सी डी बी, सी डी बी छोटा ट्राइंगल जो है वो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना सी बी ए, इसके भी सिमिलर होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि सी एंगल तो दोनों में कॉमन है, और जो सी डी बी एंगल है और सी बी ए एंगल है वो 90-90 है दोनों, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, सिमिलर हो गए तो ये डी बी बाई बी ए आ जाएगा इक्वल टू सी बी बाई सी ए। और फिर अब देखो, फिर से देखो, पहले और आखिरी वाले को ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, तो सी बी इंटू सी बी बी सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी ए को ए सी भी लिखा जा सकता है इंटू में सी डी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जब ऐड करोगे ना तो ए सी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, इसमें और इसमें ए सी कॉमन आ जाएगा, तो ए सी जब कॉमन लोगे बेटा तो क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। ठीक है, और ए डी प्लस सी डी कितना होता है आपको पता ही है, ए डी प्लस सी डी कितना होगा, देखो ये देखो ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू ए सी इंटू ए सी, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हैंस प्रूफ, ये थ्योरम का प्रूफ था। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, अब इसके साथ साथ ना इसका कन्वर्स भी कहते हैं इसको, कि अगर मान लो कि कहीं पर किसी ट्राइंगल में ऐसा हो रखा है कि कोई एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें तुम मान लो कि तुम्हें ये 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया नहीं है, ये तुम्हें ये दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल है, देन तुम ये कह सकते हो कि एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब ए सी के सामने वाला जो एंगल होगा ना, क्योंकि सबसे बड़ा साइड ए सी दिख रहा है यहाँ पर, तो ए सी स्क्वायर के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, बी एंगल 90 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है, मतलब थ्योरम ये कह रहा है, थ्योरम कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये प्रूव करना है, ये भी थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। हाँ बिल्कुल सही, तो कन्वर्स के लिए इसका भी प्रूफ होता है। इसके लिए प्रूफ के लिए क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लो तुम्हें ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है तुम्हें, जो भी डिलीट कर दिया मैंने, ए बी सी, ये तुम्हें दिया हुआ है, गिवन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना है हमें। कंस्ट्रक्शन ये कर देंगे कि एक ट्राइंगल बना लेंगे इस तरीके से कि 90 डिग्री एंगल है, सॉरी ये पी ले लो, पी क्यू जो है वो इसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और
और जो है और क्या करना है, आर क्यू को भी इक्वल ले लो बीसी के, ये बीसी के इक्वल ले लो क्यू आर के। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। कंस्ट्रक्शन construct a right angle triangle, construct a right angle triangle in which PQR, construct a triangle PQR, right angle triangle in which PQ is equal to AB and BC is equal to QR। ऐसा बना दिया हमने। तो अब इसका प्रूफ क्या होगा, देखो ध्यान से। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, तो अब सबसे पहली बात तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर के। क्यों भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहता है हमें कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो दो छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप क्लियर है बेटा, ये समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। बट पी क्यू तो इक्वल है किसके इक्वल है? ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी, पी क्यू तो इक्वल है ए बी के और बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो इसको बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो ये पी आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट है भाई? पी क्यू को तो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि पी क्यू ए बी के इक्वल है, तो पी क्यू को ए बी लिख सकता हूँ, क्यू आर को बी सी लिख सकता हूँ। समझ में आई बात? और ये इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर के। लेकिन 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 तुम्हें जो ये दिया हुआ है उसको तो देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो इक्वल दिया हुआ है ए सी स्क्वायर के, तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर के। और जब ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल होगा तो ए सी पी आर के इक्वल हो जाएगा। अब जब ए सी ही पी आर के इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। नहीं, ए बी सी कन्ग्रुएंट हो गया किसके? पी क्यू आर के। और ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो गए तो क्लियरली एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा जो कि 90 डिग्री है बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था हमें, बी को 90 डिग्री ही तो प्रूव करना था। यस सर। हाँ, आई बात समझ में सबको बेटा? यस सर। यस सर। सर उसके प्रूफ से तो ज्यादा आसान ये लग रहा है सर, क्या? इसको प्रूफ करना। तो ये वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, सीबीएसई में वो पूछते हैं, वो जो पाइथागोरस थ्योरम है। यस सर। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। चलो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन एक एक यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर पे ट्राई करना, फिर डाउट्स जो होते हैं ना, मेनली डाउट्स पूछना। वो आप लोगों के ऊपर बर्डन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको कवर करने के लिए। देखो 6.5 का पहला क्वेश्चन करो बेटा सॉल्व। सर फर्स्ट करना है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखो क्या है, कौन सा ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये सर राइट फर्स्ट एंगल। है। यस, हाँ। सर पहला है 25 सर। सेंटीमीटर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा इसका? 25। हाँ, हाइपोटेनियस 25 है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। यस सर। सर दूसरा नहीं है। दूसरा सर नहीं है? तीसरा भी नहीं है, सिर्फ चौथा तीसरा? है। बिल्कुल सही, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं इसको। 3 नंबर जो कि दो छोटे का स्क्वायर का सम अगर तीसरे के साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो तीसरा है। यस, चौथा है। दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा है। यस, 13 12 5 जो है ये होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करो बेटा। सेकेंड का फिगर आपको खुद बनाना है। सेकेंड का फिगर दिया नहीं है, थर्ड का फिगर दिया हुआ है।
सर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके सेकेंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, सॉरी, ये है आपका पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी। एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर, वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर, कह रहा है पी एम स्क्वायर को प्रूव करो कि क्यू एम इंटू एम आर के इक्वल होगा। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे पी एम को? तो देखो इसमें अब कैसे कर सकते हैं, देखो तो ये तो कई सारी चीजें हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया, किसी का आया आंसर? यस सर, मेरा आ गया। ओके बताओ कैसे किया तुमने? सर मैंने सर जो यहाँ पे फिगर जो सर दी हुई ना सर 6.53, सर मैंने इसी से किया है। सर ऐसे पहले मैंने पी आर एम और पी क्यू एम को लिया। ओहो, ऐसे कैसे उस फिगर को ले लोगे? मैंने बोला था ये फिगर तो उसका नहीं है, फिगर खुद बनाना है, फिर कैसे ले लिया तुमने? गलत बात है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ सर, इस फिगर से जो आपने बनाया है। हाँ बोलो। सर पी आर एम और सर पी पी क्यू आर एम, एम, पी आर एम और पी क्यू एम। ये थोड़ी सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पी आर एम पी क्यू एम सिमिलर नहीं होगा, ये तो सिमिलर हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। ये करस्पॉन्डेंस के साथ लिखना होता है, करस्पॉन्डेंस के साथ लिखोगे ना, ऐसे थोड़ी लिख दोगे कुछ भी। देखो ये एंगल Q है, तुम Q को अगर x कहते हो तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये x हो जाएगा, फिर ये 90 माइनस एक्स होगा। तो तुम अगर लिखना ही चाहते हो तो ऐसे लिखो, तुम पी एम क्यू लिखते हो तो ये सिमिलर हो जाएगा, पी एम क्यू सिमिलर होगा आर एम पी के। पी एम आर के या पी आर एम के सिमिलर नहीं होगा, ये आर एम पी के। क्यों भाई? क्योंकि देखो पी एम क्यू में पी एंगल कितना है, 90 माइनस एक्स, और आर एम पी में आर एंगल कितना है, 90 माइनस एक्स। पी एम क्यू में एम एंगल कितना है, 90, और आर एम पी में एम एंगल कितना है, 90। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। और फिर आप कह सकते हो तुम इसमें साइड जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब पी एम बाय आर एम इज इक्वल टू एम क्यू बाय एम पी इज इक्वल टू पी क्यू बाय आर पी, इस तरीके से। अब तुम ये मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, पी एम, ये एक्चुअली एम पी को पी एम भी लिख सकते हैं, तो पी एम स्क्वायर हो जाएगा, और एम क्यू इंटू आर एम हो जाएगा, है ना, एम क्यू इंटू आर एम। इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको हटाओ, हो गया, प्रूव हो गया। यही करना था। यस सर। हम्म, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हम्म, यही करना था इसमें। थर्ड क्वेश्चन करो।
इसमें भी दिया हुआ राइट एंगल ए है, एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसमें भी अगर तुम सिमिलैरिटी लिखोगे तो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान से देखो। सर हो गए तीनों। हो गए सबका? आ गया बेटा आंसर? सर यस मेरा सर। आ गया। आ गया सबका आंसर? सर मेरा पहले का है सर, अभी कर रहा हूँ दूसरे को। ओके। यस सर हो गया। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड की लेंथ 2a है, कह रहा है इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड करो। तो सारे ऑल्टीट्यूड तो बराबर ही होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, नहीं? यस सर। ABC ट्राइंगल है और इसमें AD ऑल्टीट्यूड है। ऑल ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, AD की लेंथ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो इसमें ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, तो ये A और A हो जाएगा, ये भी A सर हो जाएगा, ये भी पाइथागोरस से। हाँ पाइथागोरस से, यस। ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर माइनस 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर, तो √3A स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसको √3 टाइम्स A लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो यही सारे ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ होगी, √3 टाइम्स A। यही आपका आंसर है। अगर ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ अगर 2A की बजाय A हो जाता अगर, तब लेंथ क्या हो जाती है ऑल्टीट्यूड? ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ फिर क्या होती बेटा? A की जगह पे यहाँ पर A/2 लिख देते, बिकॉज लेंथ जब 2A था तो यहाँ √3A आया, तो लेंथ जब A हो जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा। कितना आ जाएगा इस केस में? हाइट h कितनी आ जाएगी, ऑल्टीट्यूड कितनी आ जाएगी? √3A/2। ठीक है, वैसे निकलेगा जैसे पाइथागोरस से अभी निकाला है, वैसे ही निकलेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से करो इसको।
फिगर बना लिया सबने? यस सर। ओके, ये देखो सर लेकिन इक्विलेटरल। सर क्वेश्चन मुश्किल है सर, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। देखो इसमें लिखा हुआ है BD जो है वो 1/3 है BC का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इसको तुम कुछ एज्यूम कर लो, मान लो कि ये A के इक्वल है, सबके सब जो लेंथ है साइड का, तो A है, तो ये BD कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। अब तुम ना इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो E। इसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। और फिर अब देखो क्या करना होगा इसमें, A को D से भी ज्वाइन कर दो। अब हमें ना AD और AB में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है जी। AD और AB में रिलेशन फाइंड करना है। तो तुम देखना इन ट्राइंगल AED में देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, AED में देखो कि जो DE की लेंथ होगी ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, BE में से BD को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा DE की लेंथ। लेकिन बेटा BE कितना होगा, तुम जरा सोचो तो BE कितना होगा, अभी डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, A/2 के इक्वल होगा। तो A/2 माइनस BD कितना है, A/3 के इक्वल है। आई होप ये बात समझ में आई होगी सबको। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा A/6 के, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी A/6 के इक्वल। अब सुनो ध्यान से, इसी ट्राइंगल में AE स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, है ना। मतलब AD स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 36, क्योंकि DE तो A/6 है। तो ये रिलेशन आ गया तुम्हारे पास, AE की वैल्यू आ गई, AE स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, फिर से देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल AEB में देखो, AE स्क्वायर इस ट्राइंगल में कितने के इक्वल होगा, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर के इक्वल। मतलब AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हो तुम, A स्क्वायर बाय 4 के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि ये A/2 है ना, BE तो A स्क्वायर बाय 4 है। इनफैक्ट यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जो AE स्क्वायर है ना बेटा, ध्यान से देखना फर्स्ट इक्वेशन में, भाई A स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो A स्क्वायर को क्या मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ। यस सर। ठीक है, और फिर यहाँ पर मतलब A को मैं A भी तो लिख ही सकता हूँ ना, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो एलसीएम ले लोगे तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा, 3AB स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। 3AB स्क्वायर बाई 4 किसकी वैल्यू निकाली हमने, मत भूलो, हमने AE स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों जगह से हमने क्या निकाला है, दोनों जगह से हमने AE स्क्वायर की वैल्यू तो निकाला है, ठीक है जी। AE स्क्वायर की वैल्यू तो निकाला है, मतलब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो AE स्क्वायर की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 36 एलसीएम हो जाएगा, 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 35 AB स्क्वायर अपॉन में 36, ये ए स्क्वायर की वैल्यू, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं हम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों वैल्यूज बराबर होंगे, बिकॉज दोनों AE स्क्वायर के इक्वल है। 35 AB स्क्वायर बाय 36 जो है ये इक्वल हो जाएगा 3AB स्क्वायर बाय 4 के। 4 से कैंसिल करो इसको, कुछ तो गड़बड़ी किया मैंने यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ी कर दी मैंने, क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पर, देखो ध्यान से, दिखा दिखा बेटा क्या गलती कर दी। गलती ये कर दी मैंने कि मैंने AD को AB ले लिया था, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि दोनों AE स्क्वायर ही हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। AB स्क्वायर बाय 36 प्लस 3AB स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लेकर के, राइट हैंड साइड में एलसीएम लो, एलसीएम में 36 आएगा, AB स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 AB स्क्वायर आ जाएगा। और फिर AD स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 28 AB स्क्वायर बाय 36 आएगा, किसके टेबल में जा रहा है बच्चों, 4 के टेबल में।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया इसमें, ये प्रूव करना उतना मुश्किल नहीं है, मेन बात है कि समझना कि करेंगे कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले AED ट्राइंगल पे फोकस करो, AED ट्राइंगल पे पहले फोकस करो। AED ट्राइंगल में AE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, जो कि ये आएगी इक्वेशन 1। फिर उसके बाद AEB ट्राइंगल में फिर से तुम AE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, जो कि निकल के आएगी 3AB स्क्वायर बाई 4। यहाँ 3AB स्क्वायर बाई 4 इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने B को भी A/2 ले लिया, और A/2 तो AB/2 है, बिकॉज AB BC CA सब बराबर है, इसलिए इसको हम A/2 लिख सकते हैं। और ये जो दोनों तरीके से जो हमने AE स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आसान है, वो आप लोग खुद से ही कर सकते हो कैलकुलेशन। मेन जो थीम इसमें था वो ये था कि AED ट्राइंगल में और AEB ट्राइंगल्स में से AE स्क्वायर की वैल्यू को निकाल के और फिर इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ओके बच्चों, यस सर। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अभी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। ओके सर। हाँ, ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारी तरफ से।